सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले की बात है। जब भी हम ऐसे बोलेंगे अ फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पहले, आई वॉज हैंगिंग आउट एट द मॉल विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहा था। कैसे बोलेंगे? आई वॉज हैंगिंग आउट एट द मॉल विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहा था अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे। एक्चुअली मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे। एक्चुअली एक मेरे दोस्त का बर्थडे था। सो ही ट्रीटेड अस टू अ मूवी आफ्टर विच वी वर स्ट्रोलिंग एंड चैटिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे। एक्चुअली मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। सो ही ट्रीटेड अस टू अ मूवी। तो उसने हमें मूवी दिखाई। जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हमें ट्रीट करता है किसी न किसी चीज़ से। तो हमारे दोस्त ने क्या किया, जब उसका बर्थडे था तो उसने हमें ट्रीट किया मूवी से, यानी उसने हमें मूवी दिखाई। सो ही ट्रीटेड अस टू अ मूवी, उसने हमें मूवी दिखाई। आफ्टर विच, जिसके बाद वी वर स्ट्रोलिंग एंड चैटिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर टहल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। मूवी देखने के बाद की बात है। बाय बाय दैट टाइम, उस समय तक, इट वॉज क्वाइट लेट इन द इवनिंग, शाम में काफ़ी समय हो गया था। यानी उस समय तक जब हम रोड पे चलते हुए बात कर रहे थे, बाय दैट टाइम, उस समय तक, इट वॉज क्वाइट लेट इन द इवनिंग, शाम में काफ़ी समय हो चुका था। द मॉल वॉज नॉट फार फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन। जो मॉल था वो मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। द मॉल वॉज नॉट फार फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन। जो मॉल था वो मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। सो वी वर वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे थे। एज वी वर वॉकिंग, जैसे हम चल रहे थे, वी नोटिस्ड अ मैन एंड अ वुमेन। हमने एक आदमी और एक औरत को नोटिस किया, यानी देखा। एज वी वर वॉकिंग, जैसे हम चल रहे थे, वी नोटिस्ड अ मैन एंड अ वुमेन। हमने एक आदमी और एक औरत को नोटिस किया। हु सीम्ड वेरी डिस्ट्रेस्ड, जो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड लग रहे थे, यानी काफ़ी परेशान लग रहे थे। द वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली, जो महिला थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रो रही थी। द वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली, जो महिला थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स न्यू दैम बिकॉज ही लिव्ड इन देयर नेबरहुड। तो मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे। तो मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी उन दोस्तों में से एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स न्यू दैम, मेरा एक दोस्त उन्हें जानता था। बिकॉज ही लिव्ड इन देयर नेबरहुड, क्योंकि वो उन्हीं के नेबरहुड में रहता था। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में या मोहल्ले में, उन्हीं के मोहल्ले में रहता था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स न्यू दैम बिकॉज ही लिव्ड इन देयर नेबरहुड। मेरा एक दोस्त उन्हें जानता था क्योंकि वो उनके पड़ोस में, मोहल्ले में रहता था। ही इमीडिएटली अप्रोच्ड, यानी यहाँ पर वी होगा, वी इमीडिएटली अप्रोच्ड देम, हम तुरंत उनके पास गए। तो इसके लिए हम अप्रोच का यूज़ करेंगे। वी इमीडिएटली अप्रोच्ड देम, हम तुरंत उनके पास गए। एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग, हमने पूछा क्या, मतलब क्या गलत है, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग। द वुमेन एक्सप्लेन्ड, जो वुमेन थी, औरत थी, उसने एक्सप्लेन किया, बताया, दैट देयर सन हैड लेफ्ट होम इन एंगर, कि उनका लड़का गुस्से में घर से निकल गया। एंड सिंस मॉर्निंग, और सुबह से, दे हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। बताया जा रहा है कि हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया कि देयर सन हैड लेफ्ट होम इन एंगर, गुस्से में जो उनका लड़का था वो घर से चला गया। सिंस मॉर्निंग, और सुबह से, दे हैड नो आइडिया, उन्हें कुछ नहीं पता, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है। द मदर वॉज इन टीयर्स, जो माँ थी वो आंसू में थी, यानी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वे रो रही थी, कहने का मतलब है द मदर वॉज इन टीयर्स, माँ की आंखों में आंसू थे। एंड शी वॉज ब्लेमिंग हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ऑलवेज स्कोल्डेड देयर सन ओवर ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माँ थी वो रो रही थी और अपने हस्बैंड पे ब्लेम, यानी अपने पति पे ब्लेम लगा रही थी, आरोप लगा रही थी कि वो हमेशा उनके लड़के को डांटता था, जिस वजह से वो चला गया
छोटी छोटी चीज़ों पे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द मदर वॉज इन टीयर्स, माँ की आंखों में आंसू थे, एंड शी वॉज ब्लेमिंग हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी, अपने पति को ब्लेम कर रही थी, आरोप लगा रही थी, सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ऑलवेज स्कोल्डेड देयर सन, कि वो हमेशा अपने उनके लड़के को डांटते थे, ओवर ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मैटर मतलब छोटी छोटी बातों पर, स्मॉल थिंग्स भी हम यहाँ बोल सकते हैं, विच इज़ वाई, जिस वजह से देयर सन हैड लेफ्ट होम, उनका लड़का घर छोड़कर चला गया, विच इज़ वाई देयर सन हैड लेफ्ट होम, इसी वजह से उनका लड़का घर छोड़कर चला गया। शी देन टोल्ड अस, उसने फिर हमें बताया, माँ ने फिर हमें बताया, शी देन टोल्ड अस दैट देयर सन हैड फेल्ड हिज बोर्ड एग्जाम्स, कि उनका लड़का बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया था। यानी अभी की बात है, उन्होंने बताया कि शी देन टोल्ड अस, उन्होंने फिर हमें बताया दैट देयर सन, उनका लड़का हैड फेल्ड हिज बोर्ड एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया था, एंड दैट हैड कोज्ड हिज फादर टू स्कोल्ड हिम हार्शली, और इस वजह से उसके पिता जो उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे थे, एंड दैट हैड कोज्ड हिज फादर टू स्कोल्ड हिम हार्शली, हार्शली मतलब बहुत बुरी तरीके से उसे डांट रहे थे, इस वजह से कि वो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया था। इन हिज एंगर, गुस्से में आकर, द फादर हैड इवन स्लैप्ड देयर सन ट्वाइस, गुस्से में आकर पिता ने 2 थप्पड़ अपने लड़के के जड़ दिए। इन हिज एंगर, गुस्से में आके, द फादर हैड इवन स्लैप्ड देयर सन ट्वाइस, गुस्से में आके पिता ने यहाँ तक कि 2 थप्पड़ भी अपने लड़के को जड़ दिए थे। ये बता रही है कि हिज फादर हैड बीन टॉन्टिंग हिम डेली, उसके जो पिता थे वो उसे रोज ताने मार रहे थे। हिज फादर हैड बीन टॉन्टिंग हिम डेली, उसके पिता रोज उसे ताने मार रहे थे, दैट ही वुडंट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, कि वो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करेगा, इस बात को कहकर उसके पिता ताने मार रहे थे। बता रही है कि हिज फादर हैड बीन टॉन्टिंग हिम डेली दैट ही वुडंट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, इस बात को लेकर ताने मार रहे थे। एंड कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग हिम टू अदर किड्स इन द नेबरहुड, और लगातार उसका कंपेयर कर रहे थे मोहल्ले के दूसरे बच्चों से। फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ पे बता रही है कि फ्रस्ट्रेटेड, द बॉय हैड चूजन टू लीव होम अब्रप्टली दैट मॉर्निंग, निराश होकर, फ्रस्ट्रेटेड निराश होकर, लड़के ने सुबह अचानक घर छोड़ने का फैसला किया। द बॉय हैड चूजन टू लीव होम अब्रप्टली दैट मॉर्निंग, यानी निराश होकर लड़के ने अचानक, अब्रप्टली घर छोड़ने का फैसला किया। अपॉन हेयरिंग देयर स्टोरी, उनकी कहानी सुनकर, वी फेल्ट डीपली सैडन्ड, हमें बहुत दुख हुआ। अपॉन हेयरिंग देयर स्टोरी, वी फेल्ट डीपली सैडन्ड, उनकी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, एंड डिसाइडेड टू हेल्प देम, और उनकी मदद करने का फैसला किया। वी स्पेंड द एंटायर नाइट ट्राइंग टू लोकेट देयर सन, हमने पूरी रात उनके लड़के को ढूंढने में लगा दी। बट बाय मॉर्निंग, लेकिन सुबह तक, ही वॉज स्टिल मिसिंग, वो अब भी लापता था, यानी हमें नहीं मिला था। बट बाय मॉर्निंग ही वॉज स्टिल मिसिंग, सुबह तक भी वो मिसिंग था, मिला नहीं था। द बॉयज़ फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिग्रेट फॉर हिज एक्शंस, जो लड़के के पिता थे वो पछतावे से भर चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, इसलिए यहाँ पर ओवरवेल्म्ड का यूज़ किया है। द बॉयज़ फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिग्रेट फॉर हिज एक्शंस, जो लड़के के पिता थे वो अपने एक्शन जो उन्होंने किया उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे। रियलाइजिंग दैट इफ़ ही हैड कम्युनिकेटेड विद हिज सन विद लव रादर देन स्कोल्डिंग, दे माइट नॉट हैव फेस्ड दिस सिचुएशन, यानी वे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपने लड़के, अपने बेटे से डांटने की बजाय प्यार से बात की होती तो शायद उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर वे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। रियलाइजिंग दैट, ये रियलाइज़ करके कि इफ़ ही हैड कम्युनिकेटेड विद हिज सन, अगर उसने अपने लड़के से कम्युनिकेट किया होता विद लव, प्यार से, रादर देन स्कोल्डिंग, बिना डांटे, डांटने की बजाय प्यार से अगर कम्युनिकेशन की होती, अपने लड़के से कम्युनिकेट किया होता तो शायद उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दे माइट नॉट हैव फेस्ड दिस सिचुएशन इफ़ he had communicated with his son with love rather than scolding, अगर उन्होंने अपने बेटे को डांटने की बजाय प्यार समझाया होता, they might not have faced this situation, तो शायद उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।